Hello everyone, welcome to JK Exam Cracker. So this is the day 3rd of the revision series, and in this particular lecture we are going to revise the topic of physiology with the help of some MCQs. ठीक, and these MCQs have been asked in various previous year exams. ठीक, बिफोर मूविंग अहेड मैं कुछ बात बोलना चाहूँगी विच इज़ रिगार्डिंग कि जो मेरे प्रीवियस वीडियोस आए हैं, ख़ासतौर पे जो हेल्थ एंड फिटनेस का वीडियो आया था, उस वीडियो पे जो कमेंट्स हैं वो मैंने देखे. मोस्ट ऑफ द बच्चे जो कमेंट कर रहे थे दे वर लाइक कि आप आंसर खुद से ही कर रही हैं, आप हमें आंसर देने का टाइम नहीं दे रही हैं. दैट इज़ वन. एंड अनदर वाज कि आप हम बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रही हैं. फॉर दोज एस्पायरेंट्स जो ये कमेंट्स कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि ये जो वीडियोस हैं ये आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाते हैं. दे आर नॉट द लाइव वीडियोस जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप वेट करोगे फिर मैं आपका आंसर लूँगी. वो लाइव वीडियोस में होता है. ठीक है. और अगर आप एक मॉक लाइक सिमुलेशन एक्सपीरियंस करना चाहते हैं बिफोर योर एग्जामिनेशन, तो उसके लिए फ्री मॉक्स भी जेके एग्ज़ाम क्रैकर की ऐप पे अवेलेबल है, वो भी आप चेक ऑन कर सकते हैं. ये सीरीज़ जो हम रिवीजन सीरीज चला रहे हैं, दिस इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर रिवीजन ऑफ द जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में मेंशन्ड है विद द हेल्प ऑफ सम एमसीक्यूज, क्योंकि थ्योरी आपने ऑलरेडी कवर करा है. ठीक है. एक चीज़ है. सेकेंड, मैं बोलना चाहूँगी कि इफ़ एनी ऑफ़ यू इज़ इंटरेस्टेड कि हाँ हम इसमें आंसर जो है खुद से दें, देन जो ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्लैश होगा, यू कैन पॉज द वीडियो, आप खुद से आंसर फ्रेम करें. देन यू कैन क्रॉस चेक कि हाँ आपके कितने आंसर सही थे, कितने गलत थे, कहाँ पे आपने गलती की. दैट इज़ अनदर वे ऑफ वॉचिंग दिस वीडियो. ठीक है. लेट्स मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर नाउ. Alright, so the question is which of the following enzymes is secreted by the pancreas. ठीक है. इनमें से कौन सा एंजाइम पेनक्रियाज सिक्रेट करता है. ठीक. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. ठीक है. ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है एंड फाइनली दे आर कन्वर्टेड टू अमाइनो एसिड्स. ठीक है. यहाँ पे मैं एडिशनल बताती हूँ कि ये प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है. ठीक है. ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन इज लैक्टोज इंटॉलरेंस इज, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. दैट इज अ कंडीशन जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है दे आर अनेबल टू ब्रेक डाउन द शुगर्स फाउंड इन डायरी प्रोडक्ट्स. एंड यू नो लैक्टोज जो है इट इज़ अ शुगर. ठीक है. सो इट्स अ सैकेराइड और यू कैन से इट्स अ शुगर जो हमें डायरी या यू कैन से मिल्क प्रोडक्ट्स में मिलता है. ठीक है. सो इट्स फाउंड इन डायरी और मिल्क प्रोडक्ट्स. लेकिन जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो इस प्रोटीन को जो है इस शुगर को, लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स डज आवर स्टोमक प्रोड्यूस that helps in digestion, and the correct option is option C. ठीक है. that is hydrochloric acid or the chemical formula is HCl. ठीक है. ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एज आई सेड कि दिस इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द स्टोमक एंड ये डाइजेशन में मदद करता है, क्योंकि ये कई सारे जो प्रिकर्सर्स ऑफ द एंजाइम्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पेप्सिनोजन है. ठीक है. जब वो एक्टिवेट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ HCl तो वो बनता है पेप्सिन, और पेप्सिन जो है इट कैरीज आउट द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है. तो ये प्रोटीन्स की डाइजेशन करता है. इसका मतलब ये है कि पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए HCl यानी एक एसिडिक मीडियम का होना ज़रूरी है. दिस इज़ हाउ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इट एड्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन इज़ what are the receptors for detecting taste called, and the correct option is option D, that is gustatory receptors. ठीक है. for example जो taste buds होते हैं present in our tongue, ठीक है, they have these taste receptor cells, they are also known as gustatory cells. ठीक है. इनका काम क्या होता है? identification and detection of the taste which is present in the food that's consumed by us. ठीक है. next question. Question is among the following dash generate
maximum amount of energy on oxidation and the correct option is option B. ठीक है, जो maximum amount of energy जो है that is derived from the fats, लेकिन fats के साथ ये चीज़ है कि they are the slowest source of energy. ठीक है, slowest, इसीलिए जो instant source of energy है वो है carbohydrates. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, और यू कैन से जैसे ऑप्शन ए है ग्लूकोज. हमारी बॉडी का जो मेन एनर्जी रिसोर्स है वो ग्लूकोज है या यू कैन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं इन जनरल. लेकिन क्वेश्चन था मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज विथ फैट्स, लेकिन ये साथ मैक्सिमम एनर्जी जनरेट करने के साथ साथ ये दे आर वेरी स्लो सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑलराइट, क्वेश्चन इज metabolism is related to, and the correct option is, let's explore the options a little bit. All chemical reactions involved in the body. ठीक है, second is synthesis of complex molecules from simpler molecules, anabolism and catabolism. ठीक है, तो if we explore these options तो we will say कि जो metabolism है it is a set of chemical reactions जो living organisms या living systems के अंदर हो जाती हैं. ठीक है, ये मेटाबॉलिज्म ही रीज़न है, या जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ हीमोस्टेसिस, दैट इज एक एंड एज वेल एज द रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट चेंजेस. ठीक है, उन सब चीज़ों के लिए मेटाबॉलिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है. एंड मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस दैट आर इन्वॉल्व इन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म. ठीक, जो रिएक्शंस breakdown of food to obtain energy है they are the catabolic reaction or that process is catabolism. ठीक है, जहाँ पे हम फूड से एनर्जी हासिल करते हैं that is catabolism. ठीक, इसका उल्टा है that is anabolism, जहाँ पे हम स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को लार्जर मॉलिक्यूल्स में कंबाइन करते हैं, ज्वाइन करते हैं. ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन डी, बिकॉज मेटाबॉलिज्म इज अ सम टोटल ऑफ ऑल दीज प्रोसेसेस. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑलराइट, क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक, स्टेटमेंट फर्स्ट इज द स्टमक receives all the secretions of the liver and the pancreas. Gastric glands release hydrochloric acid and the enzyme pepsin and mucus in the stomach. This is a true statement. ठीक है, म्यूकस जो है ये इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक को प्रिवेंट करता है फ्रॉम द एसिड. ठीक, दिस इज अगेन अ ट्रू स्टेटमेंट. हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एज ऑलरेडी मेंशन कि एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन. ठीक है, दिस इज अगेन अ ट्रू स्टेटमेंट. तो इनमें जो फॉल्स स्टेटमेंट बनता है दैट इज द फर्स्ट वन. इट इज़ बिकॉज क्योंकि जो स्क्रीशंस ऑफ लिवर होती हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लिवर जो है इट प्रोड्यूसेस बाइल. ठीक, लेकिन वो बाइल डायरेक्टली स्टमक में नहीं जाता है, बट बाइल जो है इट इज़ स्टोर्ड इन द गॉल ब्लेडर. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ, क्योंकि स्टेटमेंट है कि स्टमक जो है वो ऑल द स्क्रीशंस ऑफ लिवर एंड पेनक्रियाज को रिसीव करता है. दिस इज़ एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि वो स्क्रीशंस पहले जैसे लिवर की एक स्क्रीशन है बाइल वो गॉल ब्लेडर में चला जाता है. ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए फर्स्ट इज़ द करेक्ट वन, क्योंकि हमें नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट और यू कैन से इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना था. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑलराइट, क्वेश्चन इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू एग्जामिन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी दैट इज एंडोस्कोप. ठीक है, इससे हम इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी या जो हमारे विसरल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उन ऑर्गन्स का एग्जामिनेशन करते हैं. ठीक है, अगर उनमें कोई डिसीज़ है, कोई डिसऑर्डर है तो या माल फंक्शनिंग है तो उन ऑर्गन्स का एग्जामिनेशन जो है वो हम विद द हेल्प ऑफ एंडोस्कोप करते हैं. एंड ये जो प्रोसीजर है दैट इज़ नोन एज एंडोस्कोपी. ये नाम आपने अक्सर सुना होगा. ठीक है, स्पीकिंग ऑफ ऑसिलोस्कोप, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो वोल्टेज को इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ रिलेटिव टू टाइम दैट, और यू कैन से वोल्टेज, यानी वोल्टेज वर्सेस टाइम को दिखाता है ये. ठीक, स्पीकिंग ऑफ माइक्रोस्कोप, ये आपको पता है ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या माइक्रो स्पीशीज़ हैं विच आर टू स्मॉल टू बी सीन विथ नेकेड आई, उनके केस में हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं.
Speaking of radiograph, तो और the procedure like radiography, it is an imaging technique जहाँ पे हम पहला हम बोलेंगे it's an imaging technique, ठीक है, जहाँ पे हम एक्स रेज का यूज़ करते हैं, गामा रेज का यूज़ करते हैं एंड सिमिलर अदर आयनाइजिंग रेडिएशंस का यूज़ करते हैं एज वेल एज द नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, ताकि हम इंटरनल फॉर्म यानी इनसाइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट को हम देख सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलराइट, क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट of the alimentary canal of the human body, and the correct option is option C, because trachea जो है it's commonly known as windpipe, ठीक है। Rectum, esophagus and pharynx, they are all the you can say parts of the alimentary canal, और alimentary canal को हम commonly food pipe कहते हैं, ठीक है। Next question. Okay, question is duodenum is a part of, and the correct option is option A. As you know कि जो small intestine है, यहाँ पे हमारी body में maximum absorption of nutrients होता है, ठीक है। maximum absorption of nutrients takes place inside a small intestine, ठीक है। also it is the largest part of the digestive system, सबसे ज़्यादा जो largest part है वो small intestine है, मतलब सबसे ज़्यादा length इसी की होती है, ठीक। और इसके 3 parts हैं, one is this duodenum, ठीक है, another one is jejunum, ठीक, jejunum, and the third one is ileum, ठीक। they form the 3 parts of this small intestine, togetherly they are called as small intestine, ठीक। next question. Okay, question is which one of the following is the correct sequence of steps in the digestive system, ठीक है। और you know the process of digestion जो है, सबसे जो correct sequence है वो कौन सा है, and the correct option is option D, यानी सबसे पहले ingestion होता है। ingestion का मतलब है it is the process by which the food makes an entry into the esophagus, ठीक है। ये वो प्रोसेस है या वो स्टेप है डाइजेशन प्रोसेस का, जिससे हम फॉर एग्जांपल बॉडी में फूड को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो ये है, उसके बाद उस खाने की क्या होती है, डाइजेशन होती है, दैट इज़ केमिकल ब्रेक डाउन ऑफ द मैक्रो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द फूड, उनका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। थर्ड इज़ द एब्जॉर्प्शन ऑफ दोज न्यूट्रिएंट्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक। एंड फोर्थ इज़ द एजिशन, ठीक है। एजिशन इज़ ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, ठीक है, जहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटा, इन द फॉर्म ऑफ फीसिस, वो हमारी बॉडी से एग्जिट करते हैं, ठीक है, एडजस्ट हो जाते हैं। देयरफॉर ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट सीक्वेंस है डाइजेस्टिव सिस्टम, नॉट डाइजेस्टिव सिस्टम, इट शुड बी डाइजेस्टिव प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलराइट, क्वेश्चन इज सलाइवा जो है इट कंटेन्स डैश एंजाइम, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ठीक है। सी, जो हमारी सलाइवा होती है दैट कंसिस्ट 99% ऑफ वाटर एंड 1% इसमें एंजाइम्स होते हैं। सो 99% इसमें वाटर है, 1% इसमें एंजाइम्स हैं, ठीक है। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, वन कंपोनेंट इज दिस एमाइलेसिस और एमाइलेस अल्फा, लाइक अल्फा एमाइलेस, एंड सेकेंड इज द लाइसोजाइम, ठीक है। लाइसोजाइम जो है दे वर्क अगेंस्ट द हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड, ठीक है। तो ये बैक्टीरियाज, यू कैन से जर्म्स जो है एज जर्मिसाइड एक्ट कर रहा है, ठीक है। जर्म्स बैक्टीरियाज को मार देता है। एंड स्पीकिंग ऑफ दिस एमाइलेस और अल्फा एमाइलेस, ये कैरी आउट करता है द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मेनली दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। तो ये स्टार्च और यू कैन से कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करता है, ठीक है, दैट इज प्रेजेंट इन द फूड दैट्स जस्ट ingested by any person, ठीक। स्पीकिंग ऑफ द अदर ऑप्शंस लाइगेस, प्रोटीएस, लाइपेस, एज द नेम सजेस्ट्स, ठीक है, दे आर ऑल्सो अदर एंजाइम्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलराइट, क्वेश्चन इज
The blood pressure of a healthy man is, and the correct option is option C, ठीक है, that is 120/80 जो है वो करेक्ट नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, दैट इज़ द ब्लड प्रेशर ऑफ अ हेल्दी मैन और अ पर्सन, ठीक। सो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, ठीक, दैट इज़ 120/80, एंड इसका जो यूनिट है समटाइम्स इट्स आस्क्ड मिलीमीटर ऑफ मर्करी, Hg जो है इट स्टैंड्स फॉर मर्करी। सो इट्स द नॉर्मल रेस्टिंग ब्लड प्रेशर ऑफ एनी पर्सन, ठीक, और एनी ह्यूमन, ठीक। एंड यू नो बाय डेफिनेशन ब्लड प्रेशर जो है इट इज़ द प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल अपॉन द कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट, ठीक है, ये वो प्रेशर है, ठीक है, विच इज़ एक्सर्टेड बाय द ब्लड अपॉन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन जो है दैट इज इन्वॉल्व इन ब्लड कोगुलेशन, ठीक, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन जो है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फिब्रिन, ठीक है, एंड ये जो फिब्रिन है इट फॉर्म्स ए मैश ऑफ फाइन एंड सॉफ्ट फाइबर्स, ठीक है, विच आर माइक्रोफिलामेंटस इन नेचर एंड विच इवेंचुअली जो है दे फॉर्म द ब्लड क्लॉट, ठीक है, सो दे फॉर्म द ब्लड क्लॉट एंड दैट इज हाउ ब्लड कोगुलेशन जो है प्रिवेंट्स द एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन इज द टेक्नोलॉजी दैट यूजेज द रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स to produce the images of heart is known as, and the correct option is option C, ठीक है, इकोकार्डियोग्राफी, ठीक है, ठीक। इसमें क्या है कि रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स से इमेजेस ऑफ, और यू कैन से लाइव इमेजेस ऑफ, ये जो इमेजेस ऑफ हार्ट प्रोड्यूस होती है दे आर द लाइव इमेजेस ऑफ हार्ट, ठीक है। तो इस टेस्ट से या इकोकार्डियोग्राफी से क्या होता है, ए डॉक्टर इज एबल टू मॉनिटर the normal functioning of the heart or monitor the functioning of heart, और जो हार्ट में वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वेल्व्स, वो पता चलता है, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स ए डॉक्टर गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इफ देयर आर एनी सॉर्ट ऑफ ब्लड क्लॉट्स विद इन द हार्ट, ठीक, उसके बारे में भी इस टेस्ट से पता चलता है, ठीक। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट जिसकी वजह से हमें सिंपली हार्ट की फंक्शनिंग के बारे में पता चलता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज द नॉर्मल ह्यूमन ब्लड इज, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज स्लाइटली एल्कलाइन, दैट मीन्स कि जो ह्यूमन ब्लड का जो pH है वो स्लाइटली एल्कलाइन है, एंड इसका जो रेंज है इट लाइज बिटवीन 7.35 to 7.45। कभी अगर आपसे पूछा जाएगा अबाउट द pH ऑफ ब्लड, जो आपको 7 की रेंज में सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू दिखेगा दैट शुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, ठीक। एंड यू नो कि ब्लड जो है वो हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज ब्लड हैज़ अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड डैश, इन विच जो RBCs हैं, WBCs हैं एंड प्लेटलेट्स विच आर द ब्लड सेल्स, उसमें वो सस्पेंडेड रहती हैं, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ठीक है, दैट इज प्लाज्मा। जो प्लाज्मा है इट इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड एंड इट्स मेनली मेड अप ऑफ वाटर, और यू कैन से इसका जो कंपोजिशन है दैट्स मेड अप ऑफ वाटर, इट्स मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, इट्स मेड अप ऑफ वेरियस साल्ट्स, और इन द फॉर्म ऑफ जो आयंस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, एंड एज वेल एज इसमें जो ब्लड सेल्स हैं WBCs, RBCs, प्लेटलेट्स हैं, दीज आर द ब्लड प्लेटलेट्स, नॉट ब्लड प्लेटलेट्स बट ब्लड सेल्स, सॉरी, ठीक है, और ब्लड कॉर्पस सेल्स, ठीक। और ब्लड का जो नेचर है वो एल्कलाइन है, जिसका pH है इट इज़ इन द रेंज ऑफ 7.4, जो रेंज भी मैंने दिखा है, ठीक है। Therefore प्लाज्मा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन इज विच अमंग दीज कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज RBCs।
विच आर ऑल्सो नोन एज द रेड ब्लड सेल्स। ठीक, रेड ब्लड सेल्स इसलिए क्योंकि इनमें प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन एज द पिगमेंट। ठीक, ठीक है। और ये जो आरबीसीज हैं इनमें जो प्रेजेंट एचबी है इसके साथ ऑक्सीजन मिल जाता है एंड दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन and that carries the oxygen to different parts of the body, to different cells of the body. That's why RBCs जो हैं they are associated with oxygen carrying process within the body. ठीक, और that forms the oxygen transport system. ठीक, next question. Okay, question is why is pulse rate of human body examined? ठीक, and the correct option is option A. It is examined to check द फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट। दैट इज़ जो पल्स रेट है वो एसोसिएटेड है विद द फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट। ठीक, बिकॉज इट इज़ द रेट एट विच द हार्ट बीट्स। ठीक, सो इट इज़ सिंपली हार्ट बीट रेट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन इज वाइट ब्लड सेल्स इन द ब्लड। ठीक है, क्या करते हैं वो? दे कैरी हीमोग्लोबिन प्रोटीन। नो, बिकॉज दैट्स कैरीड बाय द आरबीसीज। ठीक है, ये तो आरबीसी का काम है। थर्ड, दे कैरी द न्यूट्रिएंट्स। नो, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। ठीक, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। सो ये काम है प्लेटलेट्स का। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा। जो WBCs या वाइट ब्लड सेल्स का काम है वो है बॉडी को इम्यूनिटी, बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम। ठीक, हाँ, sometimes the question may be framed because they are also known as leukocytes. Why? Because they are colorless, hence they are known as white blood cells. ठीक है, so they are colorless cells क्योंकि इनमें होता है absence of hemoglobin HB. ठीक, next question. Okay, question is the protein in hemoglobin is, and the correct option is option B, that is globin. It is because क्योंकि नाम से ही पता चलता है कि जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, इसमें जो प्रोटीन है दैट इज़ ग्लोबिन, नाम फ्रॉम द नेम इटसेल्फ। एंड दिस ग्लोबिन जो है इट हैज़ अ रिच कैपेसिटी और इट हैज़ एन सिग्निफिकेंट कैपेसिटी टू ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो इसी ग्लोबिन प्रोटीन की होती है। ठीक है, देयरफॉर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। Next question. Alright, question is human blood platelets they release dash which helps in blood clotting. So जो blood platelets हैं वो blood clotting के साथ associated है। It is because क्योंकि जो blood platelets हैं they release option A prothrombin which helps in the blood clotting or blood coagulation. ठीक है, and there is a proper mechanism associated with it, and additional point which I would say कि vitamin K जो है that is also associated with blood coagulation. ठीक, next question. Okay, question is who invented the A, B and O blood group system, and the correct option is option C. ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर। ओके, सो यहाँ पे इसने ही A, B and O blood group system को sort of इन्वेंट किया। ठीक है, बट यहाँ पे आई वुड लाइक टू आस्क यू कि जो AB ब्लड ग्रुप है वो किसने किया था? दैट्स अ क्वेश्चन फॉर यू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इन ह्यूमंस रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स आर, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज हीमोग्लोबिन। ठीक, इट इज़ द रेस्पिरेटरी पिगमेंट दैट्स फाउंड इन ह्यूमंस। ठीक है, इसका एक मेटल प्रोटीन है विच कंसिस्ट्स ऑफ आयरन। ठीक है, एंड इट्स फाउंड इन द RBCs, एंड ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लंग्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी और द सेल्स ऑफ द बॉडी। ठीक, एंड बिकॉज ऑफ द आयरन कंटेनिंग दिस प्रेजेंट इन दिस पिगमेंट इट्स रेडिश इन कलर, एंड ये ब्लड को एक रेड कलर की अपीयरेंस प्रोवाइड करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, स्पीकिंग ऑफ अदर, फॉर एग्जाम्पल मेलानिन जो है ये हमारी स्किन के साथ एसोसिएटेड है। क्लोरोफिल इज़ द ग्रीन कलर पिगमेंट इन प्लांट्स। रोडोप्सिन जो है ये हमारी आइज़ के साथ एसोसिएटेड है, विजन के साथ एसोसिएटेड है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज ट्रैकिया जो है इट इज़ ए पार्ट ऑफ डैश सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी,
एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ठीक है, ट्रैकिया जो है ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। दिस इज कॉमनली नोन एज विंड पाइप। ठीक है, शायद मैंने मेंशन भी किया पहले किसी क्वेश्चन में। ठीक, एंड ये जो ट्रैकिया है ये डिवाइड होता है इनटू ब्रोंकाई, देन दैट गेट्स डिवाइडेड इनटू ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वुलाई एटसेट्रा। वो एक पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका कवर हो चुका है इन द थ्योरी क्लास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस हाँ, it should have been lungs is called, and the correct option is option A। ठीक है, that is bronchitis। Speaking of for example hepatitis की अगर हम बात करें, it's the inflammation of the liver। ठीक है, जब liver tissue की inflammation होती है तब ये hepatitis उसे कहते हैं। ठीक, speaking of for example gastritis, it's inflammation जब for example stomach, it's an issue related to the stomach। Speaking of iritis, it's related to the inflammation in eyes, क्योंकि eyes में एक पार्ट होता है which is known as iris। ठीक, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट जाएगा। जब इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन तो हमारी बॉडी में जगह जगह पर है, लेकिन अगर लंग्स वाले पार्ट में इन्फ्लेमेशन होता है तो देन इट्स ब्रोंकाइटिस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ alveoli? ठीक, to aid in absorption of food, no. To purify blood, no. To help digest food, no. Then the option remains to provide a surface where exchange of gases take place। this is a true statement, इसलिए option D जो है वो correct option जाएगा। as you know कि जो alveoli है these are the tiny air sacs जहाँ पे gases exchange हो जाता है between the lungs and the blood। ठीक, next question is what is exhaled in human respiration? and the correct option is option D। ठीक, तो ह्यूमन रेस्पिरेशन में जो बाय प्रोडक्ट मिलता है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, उसे एक्सेल करना ज़रूरी है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी वजह से सफोकेशन होता है। ठीक है, तो ये एक्सेल होना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रीदिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए दैट इज इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब है इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, एंड एक्सपायरेशन का मतलब है एक्सहेलेशन और एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये ब्रीदिंग प्रोसेस है, इन दोनों को हम ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है, बाकी जो सेल्स के अंदर होता है दैट इज नोन एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक, दैट्स नॉट व्हाट ब्रीदिंग इम्प्लाइज टू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ह्यूमन बींग्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो है इन द फॉर्म ऑफ सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो हैं दे आर रिमूव्ड बाय द डैश इन द किडनीज, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। इट इज़ वाई, इट्स बिकॉज क्योंकि किडनीज़ जो है उनका जो फंक्शनल यूनिट होता है वो होता है नेफ्रॉन। ठीक है, सो नेफ्रॉन जो है दे आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनीज़, और पूरा जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है जहाँ पे जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी बॉडी से बाहर जाते हैं वो काम करते हैं यही नेफ्रॉन्स विद इन द किडनीज़। ठीक, नेक्स्ट Question is which of the following compounds is the most common compound that forms kidney stones? And the correct option is option A। ठीक, that is calcium oxalate। ठीक, that means kidney stones and calcium oxalates, they're the most common ones। ठीक, next question is a dialyzer, a machine used to clean a patient's blood, is known as an artificial kidney। option C। ठीक है, डायलाइज़र जो है वो एक आर्टिफिशियल किडनी है जो पेशेंट का ब्लड क्लीन करने के लिए होता है। ठीक है, जिनकी किडनी डिसफंक्शनल हो जाती है। ठीक है, डिसफंक्शनल किडनी और किडनीज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ दीज ऑर्गन्स इज द थर्मोस्टेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी कंटेन्ड, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। बाय दैट वी मीन कि जो हाइपोथैलेमस है ये हमारी बॉडी का बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन करता है।
ठीक है, दैट इज़ वाई इट्स एसोसिएटेड विद हाइपोथैलेमस. ठीक, थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी, सो इट्स एसोसिएटेड विद हाइपोथैलेमस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वॉलंटरी एक्शन, दैट इज इनमें से कौन सी है इनवॉलंटरी एक्शन. वो एक्शंस विच आर नॉट अंडर द विल एंड कंट्रोल ऑफ अ पर्सन. इसमें जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा दैट इज बीटिंग ऑफ हार्ट. ठीक है, यू कैन नॉट कंट्रोल द बीटिंग ऑफ हार्ट एज पर योर विल. ठीक है, इट्स एन इनवॉलंटरी एक्शन. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनवॉलंटरी एक्शंस इन ह्यूमंस सच एज ब्लड प्रेशर, और यू कैन से द एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, salivation, vomiting, they are controlled by, and the correct option is option A, that is medulla. ठीक है, यानी वो एक्शन जो है जो विच डू नॉट रिक्वायर थिंकिंग और विच डू नॉट रिक्वायर द कंट्रोल ऑफ अ पर्सन और द विल ऑफ अ पर्सन. फॉर एग्जाम्पल ब्रीदिंग, हार्ट रेट, वोमिटिंग, डाइजेशन, स्नीजिंग, ब्लड वेसल डायलेशन. ठीक है, इवन आइरिस डायलेशन, ये हमारे कंट्रोल के बाहर होती हैं चीज़ें. ठीक है, तो दे आर द इनवॉलंटरी एक्शंस एंड दे आर कंट्रोल्ड बाय द मेडुला पार्ट ऑफ द ब्रेन. ठीक है, मेडुला पार्ट ऑफ द ब्रेन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन ऑफ द लेंस इन आवर आईज, जो है उसका क्या काम होता है. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज चेंज द फोकल डिस्टेंस ऑफ द आई. ठीक है, सो ऑप्शन सी जो है वो इसका काम होता है. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम टेस्ट जो है इट इज़ कंडक्टेड फॉर डायग्नोसिस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. ठीक है, ब्रेन का ये टेस्ट होता है जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन को डिटेक्ट करता है, जिसमें इलेक्ट्रोड्स वगैरह वो स्कैल्प या आपके हेड के साथ लगाए जाते हैं, एंड उस तरह से जो ब्रेन सेल्स हैं वो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कम्युनिकेट करती हैं. ठीक है, एंड देयरफॉर ये जो EEG है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ये डायग्नोसिस और ट्रीटिंग द डिसऑर्डर्स लाइक ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन डैमेज फ्रॉम एनी हेड इंजरी. ओके, इसी तरह जो इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन होता है इन सर्टन पीपल, ठीक है, जिसे इंसेफेलाइट्स कहते हैं, उसके लिए होता है. स्ट्रोक, स्लीप डिसऑर्डर्स, इन सारी चीज़ों के लिए EEG कंडक्ट करवाया जाता है ऑन द पेशेंट्स. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई मे एड दिस. ठीक, इम्पल्सेस जो ब्रेन सेल्स हैं वो कम्युनिकेट करती हैं, and it's used for the, I'll change the color, diagnosis and treatment. For example, sleep disorders, likewise brain tumor. इसी तरह for example inflammation of brain, जिसे हम encephalitis कहते हैं. So these are some of the examples. ठीक, और you can say head injuries के केस में. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेचर ऑफ नर्व इम्पल्स जो है दैट इज, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल. ठीक है, दैट इज बोथ इलेक्ट्रिकल एज वेल एज द केमिकल नेचर जो है, दैट इज इलेक्ट्रो जो है इट इज विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, impulses. Chemical is with respect to the neurotransmitters that are involved during the conduction or the production of these nerve impulses. ठीक है, next question is in humans the tissue that connects muscles to bones is called, and the correct option is option A, that is tendon. ठीक है, टेंडॉन जो है ये मसल्स को बोन्स के साथ जॉइन करता है. ठीक है, दे आर बेसिकली, टेंडॉन जो है इट्स बेसिकली अ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. ठीक, एंड इट्स मेड अप ऑफ कोलेजन. ठीक, और एक और चीज़ होती है लिगामेंट. ठीक है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू है. टेंडॉन जो है ये आप याद रखोगे, ये मसल टू बोन इन दोनों को जॉइन करता है. ठीक, नेक्स्ट
Question is which acid causes pain in our muscles, and the correct option is option A, that is lactic acid. ठीक है, जब हमारी मसल सेल्स में एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड हो जाता है उसकी वजह से हमारी मसल्स में पेन और एक पर्सिस्टेंट पेन होता है और एक फटीग होता है. ठीक है, दैट इज टायर्डनेस, वीकनेस और एक पर्सिस्टेंट पेन जो है वो होता है. दिस इज़ नॉर्मली बाय प्रोडक्ट ऑफ द एनारोबिक रेस्पिरेशन. जो फॉर एग्जांपल एक्सरसाइजेस जब हम करते हैं तो उस टाइम पे लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन होता है हमारे मसल सेल्स में. ठीक, उसकी वजह से एक पर्सिस्टेंट पेन रहता है और फटीग रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द रॉन्ग पेयर ऑफ बोन एंड रिलेटेड पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स. ठीक है, एज यू नो मैक्सिला जो है इट इज़ एसोसिएटेड विद जॉ. ठीक है, स्पीकिंग ऑफ पैटेला तो इट्स एसोसिएटेड विथ लेग और फॉर एग्जांपल नी की जो बोन है दैट्स नोन एज पैटेला. ठीक, उल्ना जो है ये हमारे हैंड्स के साथ एसोसिएटेड है तो ये भी ठीक है. नाउ वी हैव कार्पल्स. ठीक है, कार्पल हमारे नेक के साथ नहीं, ये हमारे रिस्ट के साथ होता है. ठीक है, देयरफॉर हमें बताना था रॉन्ग पेयर, देयरफॉर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन जाएगा. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द मस्क्यूलर सिस्टम और स्केलेटन सिस्टम दैट अटैचेस बोन टू बोन. ठीक है, हड्डी को हड्डी के साथ जोड़ता है, वो काम होता है ऑप्शन डी लिगामेंट का. ठीक है, जैसे मैंने कहा टेंडन्स है ये मसल एंड बोन को जोड़ते हैं, लिगामेंट्स जो है ये बोन टू बोन को ज्वाइन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. ठीक है, दैट इज स्टेपीज. एज यू नो अगर हम एडल्ट्स की बात करें हमारे पास होती है 206 बोन्स. ठीक है, उनमें से कुछ स्ट्रॉन्ग बोन्स हैं, कुछ स्मॉल बोन्स हैं, कुछ लार्ज बोन्स हैं, कुछ लेंथी बोन्स हैं. ठीक है, लेकिन जो हमारी सबसे छोटी बोन प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में दैट इज स्टेपीज, जो कि हमारे ईयर में मिडिल ईयर में प्रेजेंट होती है. ठीक है, इसके अलावा जो मिडिल ईयर है उसमें 3 और बोन्स हैं, नॉट 3 और मतलब 2 और बोन्स हैं. वन इज नोन एज मैलिस जैसे कि ऑप्शन सी है, सेकेंड इज नोन एज स्टेपीज जो कि स्मॉलेस्ट होती है, एंड थर्ड इज इनकस. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स, दीज आर द 3 बोन्स प्रेजेंट इन द मिडल ईयर. ठीक, और स्टेपीज इनमें सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट है. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द lubricating fluid which is found between 2 bones at the movable joint called, and the correct option is option A, that is synovial fluid or synovial fluid. ठीक है, this is also known as joint fluid क्योंकि ये हमारे 2 joints के बीच में प्रेजेंट होता है. इट्स अ लिक्विड दैट इज प्लेस्ड और लोकेटेड बिटवीन 2 joints. इसकी वजह से जो है इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन द बोन्स. ये बोन्स के बीच की जो फ्रिक्शन है उसे रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारी जो बोन्स हैं वो इजीली मूवमेंट दिखा पाती हैं. ठीक है, फॉर इजीली मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स और बोन्स प्रेजेंट इन दैट जॉइंट. ठीक है, जैसे हम गाड़ियों को पहियों में मोबाइल ऑयल लगाते हैं ना फॉर ल्यूब्रिकेशन पर्पस, वैसे ही नेचर ने हमारी बोन्स में ये साइनोवियल फ्लूइड रखा है. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्मॉलेस्ट मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, स्टेपिडीज. एंड आई वुड लाइक यू टू आस्क कि ये स्टेपिडीज जो है ये कहाँ पे लोकेटेड होती है. ठीक है, लोकेशन इसकी क्या है. ठीक, so this was the last question of this particular lecture. See you some other time.